हर साल हैरी पॉटर की जिंदगी और जादुई और कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। इस बार वो सामना करता है एक ऐसे कैदी से जो जेल से भाग चुका है और जिसकी नजर है सिर्फ हैरी पर। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है, कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन की पूरी कहानी। डर्सली हाउस, आंटी मर्ज का गुस्सा और हैरी का पलायन। हैरी गर्मी की छुट्टियां डर्सली परिवार के साथ बिता रहा होता है। एक रात वर्नन अंकल की बहन मर्ज आती है और हैरी की मां के बारे में अपमानजनक बातें करती है। हैरी गुस्से में मर्ज को जादू से गुब्बारे की तरह फुला देता है। घबरा कर हैरी घर छोड़ देता है। बाहर उसे एक कुत्ता दिखता है और तभी नाइट बस प्रकट होती है जो उसे लेकर चल देती है। जादूगरों की आपातकालीन ट्रांसपोर्ट। लीकी कॉल्ड्रन इन और सीरियस ब्लैक का परिचय। हैरी को नाइट बस लीकी कॉल्ड्रन इन तक छोड़ती है जहां फज, मिनिस्टर ऑफ मैजिक, उसे डांटने की बजाय आराम देता है। हैरी को पता चलता है कि एक खतरनाक अपराधी सीरियस ब्लैक जेल से भाग गया है और वो शायद हैरी की तलाश में है। हॉगवर्ट्स की ओर यात्रा, डिमेंटर्स का हमला। हैरी, रॉन और हरमायोनी ट्रेन से हॉगवर्ट्स जाते हैं। रास्ते में ट्रेन रुक जाती है और उसमें काले कपड़ों वाले भयानक प्राणी आते हैं, डिमेंटर्स। वे खुशी चूस लेते हैं और हैरी बेहोश हो जाता है। प्रोफेसर ल्यूपिन, जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए टीचर हैं, हैरी को बचाते हैं। हॉगवर्ट्स में एक नया साल और नए रहस्य। हॉगवर्ट्स में इस बार एक नया कोर्स है, हिपोग्रिफ के साथ पहला क्लास, जिसमें हैरी बकबीक नाम के प्राणी पर उड़ता है। लेकिन ड्रेको उसे उकसाता है और फिर जानबूझकर बकबीक को चोट का इल्जाम देता है। इधर हरमायोनी कुछ ज्यादा क्लास में जा रही है। ऐसा लगता है मानो वो एक ही वक्त में दो जगह है। मैप ऑफ मारा और रहस्य खुलने लगते हैं। फ्रेड और जॉर्ज हैरी को एक जादुई नक्शा देते हैं, मरॉडर्स मैप, जो पूरे हॉगवर्ट्स में हर इंसान की लोकेशन दिखाता है। हैरी उस मैप में एक नाम देखता है जो उसे चौंका देता है, पीटर पेटिग्रू। लेकिन वो तो मरा हुआ माना जाता है। सीरियस ब्लैक का सामना और सच्चाई सामने आती है। हैरी, रॉन और हरमायोनी को जंगल में सीरियस ब्लैक मिलते हैं और साथ में प्रोफेसर ल्यूपिन भी। यहां सच्चाई सामने आती है। सीरियस हैरी का गॉडफादर है। पीटर पेटिग्रू ही है असली गद्दार जिसने हैरी के माता पिता को मरवाया था। और रॉन का चूहा स्कैबर्स असल में वही पेटिग्रू है। स्नैप का दखल और डबल ट्विस्ट। प्रोफेसर स्नैप वहां पहुंच जाते हैं और सीरियस को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हैरी और हरमायोनी उन्हें रोकते हैं। ल्यूपिन और सीरियस पेटिग्रू को मारना चाहते हैं, लेकिन हैरी उन्हें रोकता है। हैरी, मेरे पिता ऐसा नहीं चाहते होते। डिमेंटर्स का अंतिम हमला और टाइम टर्नर का रहस्य। जब सीरियस को आजाद किया जा रहा होता है, डिमेंटर्स हमला कर देते हैं। हैरी एक शक्तिशाली पैट्रोनस, हिरण, का उपयोग कर उन्हें भगाता है। उसे लगता है उसके पिता ने उसे बचाया, लेकिन असल में वो खुद था। हरमायोनी अपने टाइम टर्नर का उपयोग करके दोनों वापस उसी शाम में ले जाती है और वहां हैरी खुद को बचाते हुए देखता है। वे बकबीक को भी बचाते हैं और सीरियस को आजाद कर देते हैं। अंत और विदाई। सीरियस एक पत्र हैरी को भेजता है, बताता है कि वो गर्व महसूस करता है और हमेशा उसके साथ है। हैरी जानता है कि अब वो अकेला नहीं है। ये कहानी बताती है कि हर सच्चाई वही नहीं होती जो सामने दिखे, और जो लोग हमें सबसे खतरनाक लगते हैं वो शायद हमारे सबसे करीब हो। द वंस हु लव अस नेवर रियली लीव अस। सीरियस ब्लैक। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली जादुई कहानी में फिर मिलेंगे।